लड़की के हाथ पैर फूल चुके थे। फोन हाथ में था और स्क्रीन पर हान हान का मैसेज चमक रहा था। वो हकबकाते हुए बुदबुदाई, क्या? पा, पापा? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? उसका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। नहीं नहीं, मुझे शांत होना पड़ेगा। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, मैं समझ गई। वो मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, सर, मुझे यहां हॉस्टल में कुछ जरूरी काम है। मैं चलती हूं। वो वहां से दुम दबाकर भागने ही वाली थी। मैंने कार का शीशा थोड़ा और नीचे किया और मजे लेते हुए बोला, अरे बिटिया, पूरी बात तो सुनती जा। तुझे हान हान और मेरे रिश्ते को लेकर जो गलतफहमी हुई थी वो तो दूर हो गई ना। मैं उसका असली बाप हूं। लड़की शर्म के मारे पानी पानी हो रही थी। उसने हां में सिर हिलाया और गिड़गिड़ाते हुए बोली, सर प्लीज, जो कुछ भी हुआ उसके बारे में हान हान को मत बताइएगा। मैं हाथ जोड़ती हूं। मैं हंसा, चल कोई बात नहीं, जा ऐश कर। लड़का वहां से ऐसे भागी जैसे पीछे भूत पड़ा हो। सूजिहान उसे जाते हुए देख रहा था। तभी उसकी नजर हॉस्टल की दूसरी लड़कियों पर पड़ी जो खिड़की से झांक रही थीं। अरे, ये लड़की गलत रास्ते पे क्यों जा रही हैं? हॉस्टल की बिल्डिंग तो इस तरफ है, पर ये बाहर की तरफ क्यों भाग रही हैं? मुझे समझ आ गया था कि हान हान की बहनों को भनक लग चुकी है और वो अपनी बड़ी दीदी के रहस्यमयी बॉयफ्रेंड का सच जानने के लिए तड़प रही हैं। तभी सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। हान हान हांफती हुई अपना सामान लेकर नीचे आ गई। मैंने पूछा, हान हान, सारा सामान पैक करके नीचे ले आई? हान हान ने मुस्कुराकर कहा, जी पापा, सब कुछ पैक है। कार का दरवाजा खुला, सामान डिग्गी में रखा गया और दोनों गाड़ी में बैठ गए। तभी हान हान के फोन पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई। टिंग टिंग टिंग। उसकी बहनें ग्रुप चैट पर पागलों की तरह टेक्स्ट कर रही थीं। हान हान ने फोन साइड में रखा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, हाँ, आराम से बैठ जाओ। घर जाने से पहले पापा तुम्हें सुपरमार्केट ले चलेंगे। वहां से तुम्हारे लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। सुपरमार्केट पहुंचकर सूजिहान ने ट्रॉली उठाई और हाँ से कहा, बेटा, सिर्फ पापा के घर का सामान मत देखो, अपने लिए जो भी चाहिए, कपड़े, कॉस्मेटिक्स, सब उठा लो। हाँ ने सादगी से मना किया, अरे नहीं पापा, मुझे सच में कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब है। सूजिहान ने ट्रॉली आगे बढ़ाते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारा टूथपेस्ट और टूथब्रश कहाँ है? वो तो नया ले लें। हान ने हंसते हुए अपना बैग दिखाया, अरे पापा, मैं हॉस्टल से अपना पुराना वाला साथ ले आई हूं, वो यहीं बैग में है। मैंने अपना माथा पीट लिया। बेटी इतनी समझदार और संस्कारी थी कि पापा के पैसे बचाने के चक्कर में पुराना टूथब्रश भी साथ उठा लाई थी। मैंने ट्रॉली की तरफ देखा और मजाक में कहा, लगता है कार की डिग्गी पूरी भर जाएगी। वैसे हान हान, क्यों ना तुम्हारे लिए एक नई कार ही खरीद ली जाए। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? हाँ ने हंसते हुए अपनी चॉइस बता दी, गुलाबी, बैंगनी या सफेद। तभी उसकी नजर बाथरूम के सामान पर पड़ी। ओ पापा, मुझे सच में एक नया बाथ स्पंज चाहिए, मेरा पुराना वाला फट गया है, मुझे वो गुलाबी वाला पसंद है। मैंने तुरंत उसे ट्रॉली में डाला और पूछा, और नहाने का तौलिया? गुलाबी तो यहां नहीं है, ये मलाईदार सफेद कैसा रहेगा? हाँ ने संकोच करते हुए कहा, अरे नहीं पापा, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास छोटा तौलिया है, काम चल जाएगा। वैसे ये बहुत महंगा है, पूरे 150 युआन का है। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और बोला, पैसों की चिंता मत कर बेटा, जब तक मेरी हान हान को कोई चीज पसंद है, उसके चेहरे पर खुशी लाने के लिए पापा कुछ भी करेंगे। हान हान का दिल भर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू पापा। अचानक हान हान को कुछ याद आया, पापा, आप किराना वाला सामान देखिए, मैं कुछ खरीदना भूल गई हूं, वो लेकर अभी आती हूं। मैंने कहा, ठीक है, आराम से ले आओ, मैं यहीं हूं। जैसे ही हान हान थोड़ी दूर गई, उसने तुरंत अपना फोन निकाला। उसने मन ही मन सोचा, मुझे मम्मी को पापा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलने देना है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी उसके फोन पे मम्मी का एक लंबा सा मैसेज आया, हाँ, तुम्हारे पीरियड्स की डेट पास आ रही है, सैनिटरी नैपकिन, हीट पैक और ब्राउन शुगर खरीदना मत भूलना। अगर पेट में ज्यादा दर्द हो और बिस्तर से उठने का मन न करे तो अपनी चौथी बहन से बोल देना, वो हॉस्टल में खाना पहुंचा देगी। सब कुछ अकेले सहने की जरूरत नहीं है, समझी?
हाँ हाँ की आंखें नम हो गईं। उसने तुरंत टाइप किया, हाँ मम्मी मुझे पता है, मैं अभी सैनिटरी नैपकिन ही खरीद रही हूं। हैंड वार्मर और ब्राउन शुगर मैंने पिछले महीने ही ले ली थी, वो अभी बची हुई है। मम्मी ने आगे लिखा, ठीक है बेटा, मैंने न्यूज में देखा कि वहां बर्फ गिर रही है। अच्छे से गर्म कपड़े पहनना, सिर्फ सुंदर दिखने के चक्कर में कम कपड़े मत पहन लेना। और सुनो, तुम्हारी तीसरी बहन का मैसेज आया था। उनके डिपार्टमेंट वाले 1 हफ्ते के लिए स्केचिंग ट्रिप पर बाहर जा रहे हैं। मैं तुम्हें 1,000 युआन भेज रही हूं, उसे दे देना। हान हान ने तुरंत जवाब दिया, मम्मी आपको पैसे भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं। मैंने शेयर बाजार से काफी अच्छी कमाई की है, तो अपनी तीसरी बहन को ये 1,000 युआन मैं खुद अपनी तरफ से दे दूंगी। दूर बीजिंग में बैठी मां ने जब बड़ी बेटी का ये समझदारी भरा मैसेज पढ़ा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी को उसका करोड़पति पिता मिल चुका है, जो उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रख रहा है। मम्मी ने गर्व से मैसेज किया, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, अगर कभी भी पैसों की कमी हो तो मम्मी को तुरंत बताना। हान हान ने मुस्कुराकर टाइप किया, ठीक है मम्मी, मैं अभी बिलिंग की लाइन में हूं, फोन रखती हूं। जैसे ही वे सामान लेकर अपने नए अपार्टमेंट की बिल्डिंग में पहुंचे, सू जिहान को उसका एक पुराना पड़ोसी मिल गया। वो हाथ में कचरा पकड़े हुए था। अरे सूचैन, क्या बात है यार, बड़ा सही इत्तेफाक है। मैं बस नीचे कचरा फेंकने जा ही रहा था, तुम वापस आ गए। मैं तो आज ही यहां शिफ्ट हुआ हूं। पड़ोसी ने सू जिहान की चमचमाती गाड़ी और ठाट बाट देखकर कहा, चलो, आज रात नए घर में आने की खुशी में हमारे यहां ही डिनर पे आ जाओ। हान हान ने दूर से उस पड़ोसी को देखा और मन ही मन सोचने लगी, लगता है ये पापा के पुराने दिनों के दोस्त हैं, पर अभी हमारा वहां जाना ठीक नहीं होगा। घर पहुंचकर हान हान तुरंत काम में जुट गई। पापा, लाइए मुझे सफाई करने दीजिए। उधर मैंने किचन में सब्जियां काटने लगा और देखते ही देखते डिनर का समय हो गया। मेज पे खाना सजते ही हान हान की आंखें चमक उठीं। वाह पापा, ये तो मेरे सारे फेवरेट फूड हैं। आप तो वाकई कुकिंग के भी उस्ताद निकले। मैंने प्यार से परोसते हुए कहा, चल अब बातें कम कर और गर्मा गर्म खाना शुरू कर। हान हान ने बीफ का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, वाह पापा, ये बीफ कितना लाजवाब बना है। और ये फ्राइड फिश, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से इतनी सॉफ्ट। सच कहूं तो ये मम्मी के हाथ के खाने से जरा भी कम नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, वैसे तुम्हारी मम्मी आमतौर पर घर में क्या-क्या बनाती हैं? हाँ याद करते हुए बोली, मम्मी तो एकदम देसी और घरेलू शेफ हैं। वो उबले हुए मीट के टुकड़े, कुंग पाओ चिकन, चावल के नूडल्स के साथ फ्राइड एग्स और सिरके वाले जंगली मशरूम बनाती हैं। मम्मी हर बार कुछ नया ट्राई करती हैं और उनके हाथ का स्वाद हमेशा नेक्स्ट लेवल होता है। खाना खत्म होते ही हाहा ने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, मजा आ गया, पेट बिल्कुल भर गया। मैंने कहा, हाँ, तुम जाकर पहले आराम से नहा लो, बर्तनों की चिंता मत करो, वो पापा साफ कर देंगे। हाँ ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। बर्तन धोते धोते मैंने बालकनी की तरफ आवाज लगाई, हाँ, क्या कल सुबह तुम्हारी जल्दी क्लास है? अंदर से आवाज आई, नहीं पापा, मेरी क्लास सेकंड पीरियड से है। जिहान ने एक जिम्मेदार बाप की तरह हिदायत दी, ठीक है, तो फिर जल्दी सो जाना, फोन पर ज्यादा देर तक आंखें मत गराए रखना, समझे? हान हान ने हंसते हुए कहा, ठीक है पापा, गुड नाइट। कमरे में जाकर हान हान अपने बिस्तर पर लेट गई। उसने मुस्कुराते हुए अपना फोन उठाया। आज मैंने पापा के बारे में कितना कुछ जान लिया। अब वक्त आ गया है अपनी बाकी चारों बहनों का दिमाग घुमाने का। दूसरी बहन, तीसरी बहन, तुम सब बस देखती जाओ। अब तुम्हें ऐसा झटका लगेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। उसने ग्रुप चैट खोला और अपनी बहनों को तड़पाने के लिए एक जबरदस्त सस्पेंस वाला मैसेज टाइप करना शुरू कर दिया। उसने लिखा, ओए दूसरी बहन, तीसरी बहन और हमारी प्यारी चौथी बहन, सब की सब अपनी सुस्ती छोड़ो और तुरंत ग्रुप पर लाइव आओ। मुझे तुम लोगों को एक ऐसी होश उड़ाने वाली जरूरी खबर देनी है कि तुम सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ग्रुप चैट तो मानो ज्वालामुखी की तरह फट चुका था। उसकी जुड़वा बहनें एक के बाद एक उस पर टूट पड़ी थीं। सबसे पहले दूसरी बहन सू यिनुओ का मैसेज आया, वाह बड़ी बहन,
मैं तो तुमसे यही पूछने वाली थी कि तुम्हें इतनी भारी भरकम पॉकेट मनी कहाँ से मिली। मम्मी ने तो तुम्हें देने के लिए सिर्फ 1,000 युआन भेजे थे। पर चिंता मत करो, मैंने मम्मी को बिल्कुल नहीं बताया कि तुम्हारे पास 50,000 युआन से ज्यादा की पॉकेट मनी है, जिसे तुम शेयर बाजार में उड़ा रही हो। देखो मैं कितनी प्यारी बहन हूं ना। तो क्या इस प्यारी छोटी बहन को थोड़ी और पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए, जैसे 1,500 युआन? हान हान ने मुस्कुराते हुए ग्रुप पर सच का खुलासा किया। सुनो सब, ये 50,000 युआन पापा ने आज हम पांचों बहनों के लिए दिए हैं। इसी में हमारे रहने सहने का खर्च भी है। यिनियो, तुम्हें 1,500 युआन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे संभाल कर खर्च करना। जैसे ही पापा शब्द ग्रुप पर चमका, बाकी बहनों के तो होश ही उड़ गए। तीसरी बहन सुकेक्सिन चिल्लाई, ओ भाई, पापा कितने दरिया दिल हैं। उन्होंने हम पांचों के लिए एक साथ 50,000 युआन भेज दिए। इसका मतलब मेरे हिस्से में सीधे 10,000 युआन आए। बड़ी बहन, जल्दी से मेरे 5,000 युआन ट्रांसफर करो। हा। तभी पांचवी बहन सू यूयू ने पासा फेंका। बड़ी दीदी, मुझे पूरे 5,000 नहीं चाहिए। मेरे लिए तो 3,000 ही काफी हैं। मेरा बहुत दिनों से रोस्टेड डक, भुनी हुई बत्तख खाने का मन है। तभी चौथी बहन, जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, सू यू तोंग, उसने अपनी लंबी चौड़ी लिस्ट भेज दी। दीदी, मुझे अपना सर्जिकल चाकू स्केल्पल बदलना है, कुछ मेडिकल बुक्स और डॉक्यूमेंट्स खरीदने हैं, और हाँ, एक नया लैपटॉप भी चाहिए। मुझे पूरे 10,000 नहीं चाहिए, 9,999 युआन दे दोगी तो काम चल जाएगा। बहनों की उड़ती फरमाइशें देखकर हान हान ने तुरंत अपना बड़ी बहन वाला चश्मा चढ़ाया और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं। उसने एक एक बहन की क्लास लगाते हुए कड़क मैसेज भेजा। कान खोलकर सुन लो सब, ये पैसा पापा ने हम पांचों बहनों के लिए दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग इसे पानी की तरह बहाओगी। एक एक पैसा सोच समझकर खर्च होगा। सुकेक्सिन, तुम्हारे लिए 1,500 युआन बहुत हैं, ज्यादा हवा में मत उड़ो। सू यूयू, बत्तख खाने के लिए 500 युआन काफी हैं, 3,000 की कोई जरूरत नहीं है। सू युतोंग, तुमने पिछले महीने ही तो नया सर्जिकल चाकू खरीदा था, अभी से नया क्यों चाहिए? और रही बात मेडिकल बुक्स की, तो लाइब्रेरी पॉइंट्स का इस्तेमाल करो, पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। और लैपटॉप, 498 युआन वाला बेसिक लैपटॉप खरीद लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैसेज भेजकर हाहान ने फोन साइड में रखा और मुस्कुरा दी। उसे पता था कि भले ही पापा करोड़पति निकल गए हों, पर इन चार शैतानों को सीधे रास्ते पर रखने के लिए बड़ी बहन का कड़क होना बहुत जरूरी था। बड़ी बहन हाहान का कड़क मैसेज देखकर चौथी बहन युतोंग ने तुरंत सरेंडर कर दिया। उसने मैसेज भेजा, ठीक है दीदी, 499 युआन वाला लैपटॉप ही काफी है। मैं एक मॉडल चुनकर आपको लिंक और एड्रेस भेजती हूं, आप मेरे लिए ऑर्डर कर देना। हाहान फोन देखकर मुस्कुराई। उसने मनी मन सोचा, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा अचानक लाइफ में आएंगे और पहले ही दिन 50,000 युआन का भारी भरकम जेब खर्च दे देंगे। ये तो बहुत बढ़िया है, पर मुझे अपनी बहनों पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा, वरना पापा हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन सच तो यह है कि मेरी सारी बहनें इस पैसे से बेहद खुश हैं, और मैं भी। फिर उसने हंसते हुए सोचा, खैर, पापा को इस ग्रुप चैट के बारे में अभी कुछ नहीं पता। तभी फोन टैप करने की आवाज आई और दूसरी बहन यिनुओ ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने अपना निकनेम बदलकर ब्लेड रख लिया और मैसेज भेजा, बड़ी बहन, मेरा निकनेम अब से ब्लेड है, इसलिए रूल के मुताबिक सारे पैसे मुझे ट्रांसफर कर दो। हाँ। तीसरी बहन केक्सिन कहां पीछे रहने वाली थी। उसने तुरंत टाइप किया, दीदी, मेरा निकनेम भी अब से ब्लेड है, मेरे सिर पर भी एक और ब्लेड जोड़ दो। पांचवी बहन यूयू ने भी मौका नहीं गवाया, मेरे सिर पर तो 2 और ब्लेड जोड़ दो, सारा पैसा इधर भेजो। बहनों की ये नौटंकी देखकर हान हान को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, भले ही मेरी ये बहनें बेहद शरारती और नौटंकीबाज हैं, लेकिन पापा के दिए जेब खर्च को लेकर उनका ये एक्साइटमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि मैं इन चारों को अपनी तरफ करने से ज्यादा दूर नहीं हूं। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब बारी हाहा की थी अपनी बहनों से बदला लेने की। उसने हंसते हुए ग्रुप पर मैसेज डाला, चलो लड़कियों, अब मैं तुम्हें दिखाती हूं कि आज रात पापा ने मेरे लिए
कौन से 3 शानदार फूड और सूप बनाया है, और उसने खाने की कुछ बेहद लजीज तस्वीरें ग्रुप पर पोस्ट कर दी। 1. पीली शिमला मिर्च के साथ भुना हुआ मिर्दो, चटपटी मसालेदार और खट्टी तली हुई मछली। 3. अंडे के साथ फ्राई किया हुआ टोफू। तस्वीरें देखते ही ग्रुप पर भूचाल आ गया। 5वीं बहन चिल्लाई, ओ गॉड दीदी, आप कितनी क्रूर हो। मुझे स्क्रीन के पार से ही खुशबू आ रही है। मुझे इतनी जोर की भूख लग गई है कि अब आज रात नींद नहीं आएगी। तीसरी बहन ने अपना दुखड़ा रोया, दीदी, आपको अंदाजा भी है कि पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्टल का कितना फीका और बकवास खाना खा रही हूँ। मैं तो बस फाइनल एग्जाम्स खत्म होने का इंतजार कर रही थी ताकि घर जाकर माँ के हाथ का खाना खा सकूं। पर पापा के हाथ का खाना? वो आगे बोली, अगर मुझे पहले पता होता कि पापा इतना लाजवाब खाना बनाते हैं तो मैं आज रात अपनी स्केचिंग ट्रिप के लिए बिल्कुल नहीं निकलती। मुझे मुफ्त का इतना बढ़िया खाना मिल जाता। अफसोस कि अब मैं 1 हफ्ते तक वापस नहीं आ पाऊंगी। तभी दूसरी बहन यिनुओ ने कहा, बड़ी दीदी, कल सेकंड पीरियड तक आपकी कोई क्लास नहीं है ना? मेरा तो मन मचल गया है। मैं अपने लिए ऑनलाइन पीली शिमला मिर्च वाला बीफ ऑर्डर करने जा रही हूं। यार, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापा की कुकिंग इतनी नेक्स्ट लेवल होगी। भले ही मैंने अभी तक इसे चखा नहीं है, पर सिर्फ फोटो देखकर ही पता चल गया है कि स्वाद कमाल का होगा। ग्रुप चैट पर तीसरी बहन का एक और रोता हुआ मैसेज आया, ये तीनों डिश और सूप देखकर ही मुंह में पानी आ गया है। यार, मैं पापा से मिलना तो चाहती हूं, पर मैं जाते ही उनसे खाना नहीं मांगना चाहती। रोते हुए बोली। अपनी बहनों का ये हाल देखकर हान हान का दिल पिघल गया। उसने कमरे से बाहर आकर मुझे बड़े लाड से कहा, पापा, आज रात जो पीली शिमला मिर्च के साथ बीफ बना था वो सच में बहुत ही स्वादिष्ट था। क्या आप कल सुबह इसे थोड़ा और बना सकते हैं? मैं अपनी लाडली की बात कैसे टाल सकता था। मैं मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल, मेरी हान हान को पसंद आया है तो पापा कल सुबह इसे दोबारा जरूर बनाएंगे। हाँ हाँ चहकते हुए बोली, थैंक यू पापा। असल में मैं चाहती हूं कि मैं इसमें से थोड़ा अपनी बहनों के लिए भी ले जाऊं ताकि वो भी आपके हाथ का स्वाद चख सकें। मैंने जैसे ही सुना कि उसकी बाकी बेटियां भी उसका बनाया खाना खाना चाहती हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अरे, तुम अपनी बहनों को भी खिलाना चाहती हो? फिर तो पापा को सुबह जल्दी उठकर थोड़ा और राशन पानी लाना पड़ेगा। मैं कल सुबह ही और किराने का सामान ले आऊंगा। हाँ हाँ ने हिसाब लगाते हुए कहा, ठीक है पापा, तो जो 3 व्यंजन आज रात बने थे उनके 3 और हिस्से बना लेंगे। मेरी तीसरी बहन तो स्केचिंग ट्रिप के लिए बीजिंग से बाहर गई है, तो वो अभी नहीं खा पाएगी। सुजिहान ने उसके सिर पर हाथ रखा। ठीक है बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। गुड नाइट। गुड नाइट पापा। अगली सुबह सुजिहान जल्दी ही सुपरमार्केट पहुंच गया। वो ट्रॉली लेकर सामान ढूंढ ही रहा था कि अचानक सामने एक खूबसूरत महिला आ गई। दोनों की नजरें मिली। सुजिहान ने झिझकते हुए कहा, हाय। महिला ने भी थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया, हाय, मैं यहां कुछ सामान खरीदने आई हूं। मैंने मुस्कुराकर पूछा, आप भी सुबह सुबह शॉपिंग पर निकली हैं? महिला बोली, हाँ, मैं आज अपनी बेटियों के लिए दोपहर का खाना बनाने का सामान लेने आई हूं। तभी पास के एक रैक के पीछे से एक लड़की ये सब देख रही थी। वो कोई और नहीं, मेरी दूसरी बेटी सु यिनुओ थी। यिनुओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ओ माय गॉड, ये तो पापा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभी भागकर जाऊं, पापा के गले लग जाऊं और उनके हाथ का बना खाना खाऊं। मैं अभी उन्हें बता देना चाहती हूं कि मैं उनकी दूसरी बेटी सु यिनुओ हूं। पर नहीं, मुझे खुद को रोकना होगा। आज मैंने बहुत अजीब और ढीले ढाले कपड़े पहने हैं। अगर मैं इस हालत में पापा के सामने गई तो उन्हें अपनी बेटी को देखकर बहुत बुरा लगेगा। मुझे पहले कपड़े बदलने होंगे। यिनुओ वहां से पीछे हटने ही वाली थी कि तभी कॉलेज का एक लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने आवाज दी, सु यिनुओ। यिनुओ चौंक गई। मैं? लड़के ने दूर खड़े सु जिहान की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से पूछा, सु यिनुओ, वो कौन है? तुम उस आदमी को इस तरह क्यों देख? यिनुओ चिढ़ गई।
इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? ये मेरा पर्सनल मैटर है, समझे? लड़के ने उसका हाथ रोकने की कोशिश की और बोला, फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस अमीर और बूढ़े आदमी के बहकावे में आओ।